राजस्थान में तेजी से बदल रहा है इस घटनाक्रम। बैकफुट पर आए सीएम अशोक गहलोत पर्यवेक्षकों से मिलने मैरिट होटल पहुंचे, लेकिन अजय माकन से नहीं हुई मुलाकात। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले गहलोत, लेकिन बेहद अल्प अवधि की मुलाकात रही। पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना, सीधे सोनिया गांधी को देंगे अपनी रिपोर्ट। राजस्थान की घटनाक्रम से सोनिया गांधी खफा, आज शाम सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर बैठक। राहुल गांधी ने अजय माकन, वेणुगोपाल और कुछ वरिष्ठ नेताओं से देर तक बातचीत की। वेणुगोपाल केरल से दिल्ली पहुंचे, शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात। राजस्थान से रवानगी से पहले पर्यवेक्षकों से सीएम गहलोत का मिलना, जिसमें दिया गया सख्त संदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पार्टी में अनुशासन और एकजुटता जरूरी। देखो, पार्टी को यूनाइटेडली रखना है और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए और ये जो चीजें यहाँ घटी उसका रिपोर्ट। पार्टी आलाकमान के गहलोत पर रुख जो है सख्त रुख का गहलोत समर्थकों पर दिखा असर, बदल रहे सुर। इस्तीफे पर विधायक इंदिरा मीणा का बयान, मुझे नहीं पता था किस मद में करवाया जा रहा है हस्ताक्षर। इंदिरा मीणा के बदले स्वर का भी गहलोत है सीएम, पायलट भी हमारे नेता, कोई भी हो मुख्यमंत्री, मुझे परेशानी नहीं। देखिए, वहां एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई अब आलाकमान तक आए, अपने गेम प्लान में घिरे गहलोत, अनुशासनहीनता का लगा आरोप। पर्यवेक्षक अजय माकन के बयान, धारीवाल के घर पर हुई बैठक, प्राथमिक दृष्टि से अनुशासनहीनता। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए, तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या। राजस्थान पहुंचे पर्यवेक्षकों ने गहलोत और पायलट की जंग का सार्वजनिक कर दिया है। अजय माकन ने कहा कि गहलोत के प्रतिनिधि के तौर पर आए सीपी जोशी, खाजियावाल और शांति धारीवाल ने रखी सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने की शर्त। कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। अजय माकन ने कहा कि मैंने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विधायकों से एक एक करके मिलने की जताई इच्छा, आलाकमान की मंशा का दिया हवाला, लेकिन इस पर राजी नहीं थे गहलोत के समर्थक। अजय माकन के मुताबिक धारीवाल और खाचियावास ने यह कहा कि एक एक के बजाय पर्यवेक्षक सभी विधायकों के साथ एक साथ करें मुलाकात। माकन ने बताया 19 अक्टूबर तक गहलोत का सीएम पद पर बनाए रखने की शर्त रख रहे थे उनके समर्थक विधायक, लेकिन ये जो है हितों का टकराव इससे होता। गहलोत समर्थक 85 विधायकों के इस्तीफे की खबर पर बोले अजय माकन, कितने और किस किस विधायक ने दिया इस्तीफा यह भी पुख्ता तौर पर पता नहीं या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। यह आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिले सचिन पायलट, दिया बड़ा बयान, मैं अभी जयपुर में ही हूं, दिल्ली नहीं पहुंच रहा, पहले आलाकमान को फैसला करने दें, फिर मैं करूंगा कोई निर्णय। गहलोत समर्थक कांग्रेस के नाराज विधायक पर्यवेक्षकों से मिलने को राजी नहीं, हाईकमान से चर्चा के बाद बनेगी अगली रणनीति। अजय माकन के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत को सीएलपी मीटिंग की जानकारी थी। अजय माकन के मुताबिक गहलोत ने खुद एक व्यक्ति एक पद के नियम का समर्थन किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत से की थी बात, गहलोत का दो टूक जवाब, बोले मेरे वश में कुछ भी नहीं है। वेणुगोपाल की अनुपस्थिति में राहुल के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे शशि थरूर, सियासी गलियारे में निकाले जा रहे कई मायने, कमलनाथ भी दिल्ली पहुंचे। गहलोत समर्थक और राजस्थान में मंत्री शांति धारीवाल का बयान, साजिश में खोया पंजाब, अब खोने जा रहे राजस्थान। ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है।
गहलोत समर्थक विधायकों ने सोनिया के सामने रखी 3 शर्तें। विधायक बाबूलाल नागर ने जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, इसके बाद एमएलएस की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। गहलोत समर्थक विधायकों की पहली शर्त, राजस्थान के सीएम पद का चुनाव 102 वफादार विधायकों में से हो। विधायकों ने रखी दूसरी शर्त, कहा गहलोत की पसंद को दे तवज्जो। तीसरी शर्त में कहा 19 अक्टूबर के बाद ही मुख्यमंत्री का चुनाव। अशोक गहलोत खेमे का कड़ा संदेश, कहा जिसके पक्ष में संख्या बल उसका होगा लीडर। आप लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना, राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। आज तक से बोले प्रताप सिंह खाचरियावास, आलाकमान के खिलाफ नहीं है बगावत। अलापा पुराना राग, बीजेपी अस्थिर करना चाहती है राजस्थान की कांग्रेस सरकार। इस्तीफा देने वाले विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के बदले सुर, कहा पायलट और गहलोत दोनों हमारे नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पायलट, हमें उनसे परेशानी नहीं, दिक्कत जल्दबाजी में बुलाए गए बैठक से है। बीजेपी ने राजस्थान के सियासी ड्रामे को लेकर कांग्रेस पर किया हमला, कहा राज्य में जंगल राज, कांग्रेस कुर्सी बचाने में व्यस्त। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने किया तंज, बोले भारत जोड़ने चले थे, राजस्थान तोड़ने पे आ गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी राजस्थान कांग्रेस में घमासान पर तंज, इसे राजस्थान तोड़ो की जंग करार दिया। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। और ये कुर्सी की लड़ाई आज की नहीं, वर्षों से कांग्रेस की देखी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान गुजरात प्रदेश में चुनावी सरगर्मी, आज 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। गुजरात के अहमदाबाद में चुनाव आयोग की टीम का आला अधिकारियों के साथ बैठक, वीवीपैट की सुरक्षा और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। पंजाब में रात को बीएसएफ की चाकरी पोस्ट पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, 25 मिनट तक भारतीय सीमा में मंडराता रहा, बाद में बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौटा पाकिस्तान। जैकलिन के वकील को सौंपी गई आरोप और चार्जशीट की कॉपी, 22 अक्टूबर को होगी केस की अगली सुनवाई। आज और कल गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में पूजा पाठ किया, गांधीनगर में किसानों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जम्मू के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को राजौरी में जनसभा, 2 को बारामूला में रैली। पर्व त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सीएम योगी ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दिया टीम वॉक का मंत्र, कहा सभी पक्षों से संवाद बनाएं। राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अपराध और अहंकार बीजेपी के पर्याय बन चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का ऐलान किया, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है उनकी नई पार्टी का नाम। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के झंडे में 3 रंग, पीला, सफेद और नीले रंग का है झंडा। गुलाम नबी आजाद ने बताया डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के झंडे का पीला रंग क्रिएटिविटी और डायवर्सिटी का प्रतीक, सफेद रंग अमन और नीला रंग समंदर की अतल गहराई और आकाश की ऊंचाई का प्रतीक। गुलाम नबी आजाद ने कार्यकर्ताओं से नई चुनौतियों का जिक्र किया, तय की सियासी रणनीति। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। उत्तराखंड के श्रीनगर में प्रशासन की मौजूदगी में हुआ अंकिता का अंतिम संस्कार, लोगों में दिखी नाराजगी। अंकिता के अंतिम संस्कार से पहले शवगृह के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। अंकिता हत्याकांड को लेकर आज तक की मुहिम का असर, उत्तराखंड राजस्व विभाग की नींद टूटी, कई रिजॉर्ट में चलने वाले स्पा सेंटर पर छापा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भरोसा, अंकिता के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बनाएंगे फास्ट ट्रैक। अखाड़ा परिषद ने भी अंकिता की हत्या की निंदा की, हत्यारों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की। पीएफआई और एसडीआईटी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, देश भर में छापेमारी का विरोध कर रहे हैं। ठाणे में पीएफआई के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी, चलाया गया झंडा। औरंगाबाद में भी पीएफआई के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
कन्नूर में पीएफआई से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी हड़ताल के दौरान हुई हिंसा के संबंध में एक्शन। दिग्विजय ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की तो फूटा बीजेपी का गुस्सा, पार्टी नेता बोले वो जिन्ना प्रेमी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में क्लब डी IWEC की लॉन्चिंग, ग्लोबल एम्बेसडर ललिता निचावन समेत कई महिला कारोबारियों ने शिरकत की। अमरावती में शिंदे गुट के विधायक की गाड़ी पर उद्धव समर्थकों का हमला, जमकर की नारेबाजी। महेंद्रगढ़ में नशे के सौदागर के अवैध निर्माण पर एक्शन, प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बेसेन की सभा में पथराव, कुछ लोगों को चोट भी आई। 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हो सकती है, अदालत ने भेजा है। पीएफआई के 18 गिरफ्तार सदस्यों की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, सभी की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई के विलेपारा इलाके में बीते रात झोपड़ियों के गिरने से हड़कंप, फौरन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अभी करीब 30 झोपड़ियों में दरारें, प्रभावित लोगों ने सरकार से की जल्द आशियाना बनाने की मांग। कानपुर में बस चोरी के खुलासे से हैरान हुई पुलिस, गिरफ्त में आरोपी, नेपाल भागने की थी तैयारी। उत्तराखंड में नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा, काशीपुर में होटल में एक अभियान चलाया गया। अमेठी में अवैध शराब फैक्ट्री के मालिक पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति को। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक शख्स ने अपनी पत्नी के हाथ तलवार से काटने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में पूरे परिवार को सूप के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर चोरी नाकाम, लोगों ने पकड़ लिया। कोल्लू में हिंदू युवक के जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया, पुलिस ने दूसरे मजहब के 12 लोगों पर केस दर्ज किया। नवी मुंबई के वाशी टोल पर 8 गाड़ियों से एक डंपर टकराया, 2 लोग इसमें जख्मी। सीतामढ़ी में 2 लोगों पर गोलीबारी, भीड़ ने आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा।